हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर सेकंड चल रहा है और आज की इस वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल एक क्वेश्चन करने वाले हैं। एक समान गति के लिए स्थित समय ग्राफ। यह क्वेश्चन कभी कभी आता है कि एक समान गति में स्थित समय जो ग्राफ की प्रवणता है वो वस्तु के वेग के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। क्या बोला है? एक समान गति में, जैसे कोई वस्तु एक समान गति कर रहा होता है, यानी समय के साथ दूरी जो है उसका समान रूप से विस्थापन होता है। यानी पहले 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहा, अगले 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलेगा, यही क्रम वो लगातार चलता रहे तो उसका एक समान गति कहलाता है। यानी समय के साथ समान दूरी तय करता है, उसे हम कहते हैं एक समान गति। यानी उसके वेग में परिवर्तन की दर समान होता है। तो क्वेश्चन यही बोल के रखा है, क्वेश्चन पूछा जाता है एक समान गति में स्थित समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होता है, सिद्ध करना है। पहले तो एक क्वेश्चन बनता है, स्थित समय ग्राफ किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के समय के साथ स्थित के बीच जो हम ग्राफ बनाते हैं, यानी जैसे मान लीजिए 5 मिनट में 10 किलोमीटर चला, फिर अगले 5 मिनट में 2 किलोमीटर चला गया तो 7 किलोमीटर पहुंच गया, फिर अगले 3 मिनट में वो 3 किलोमीटर चला तो आगे चलकर 11 किलोमीटर हो गया। ऐसे करके हम उनके बीच एक संबंध स्थापित करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं जिसे बोलते हैं स्थित समय ग्राफ। क्या बोलते हैं? स्थित समय ग्राफ। तो गतिमान वस्तु की विभिन्न क्षणों पर यानी भिन्न भिन्न समय पर स्थित, यानी वस्तु की स्थिति क्या कहाँ पर है और उसके संगत समय के बीच खींचे गए ग्राफ को हम स्थित समय ग्राफ कहते हैं। जैसे इस ग्राफ को थोड़ा सा आप समझें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर वस्तु की स्थिति मान के चलते हैं। यहाँ पे वस्तु रखा है, मूल बिंदु पर टाइम 0 है, लेकिन जैसे जैसे समय हम बढ़ाएंगे तो वस्तु की स्थिति भी बदलेगा कि नहीं। मान लीजिए 2 मिनट में आगामी समय में मतलब वो 20 मीटर चला गया, 30 मीटर चला गया, 40 मीटर चला गया, 50 मीटर चला गया, स्थिति उसकी बदलती जाएगी। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वैसे वैसे स्थिति बदलती जाएगी। मान लीजिए आप अपने घर से कहीं जा रहे हो, जैसे जैसे आपका समय बदलता है आपकी स्थिति बदलती है। बस में ही जा रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, समय बदलता जाएगा, स्थिति भी बदलती जाएगी। वही चीज़ कह रहा हूँ, यदि बस खड़ा है, आप खड़े हो तो आपका समय 0 है, अभी आपका समय स्टार्ट नहीं हुआ है। उस स्थिति में वस्तु की स्थिति देख लेते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ है। इसके बाद जैसे जैसे हम समय आगे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे समय है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, तो जैसे जैसे आगे समय हम बढ़ाते जाएंगे तो वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता जाएगा। ये चीज़ है। अब इनके बीच हमने एक ग्राफ बना दिया भाई कि हाँ समय आगे बढ़ाए तो इसकी स्थिति भी बदलता रहे, स्थिति भी बदलता है, तो इसके बीच जो ग्राफ बन गया उसे कहते हैं स्थित समय ग्राफ। हम यहाँ पर मान कर चलेंगे कि मान लीजिए 2 समय है, T1 है, T1 पर वस्तु की स्थिति कितना है? x1। इन्हें T1 चला तो x1 पहुंचा, x1 दूरी। और इसके बाद इसकी जो स्थिति अगले समय में देखें T2 समय में इसका निर्देशांक यानी स्थित सदिश कहाँ तक पहुंच गया? x2 तक पहुंच गया। तब जो वेग क्या कहलाता है? वेग दूरी बटे समय। तो एक्चुअल में T1 और T2 के बीच जो समय लगता है उसमें कितना दूरी तय करता है? x1 से x2 तक, क्योंकि T1 तक में ये x1 पे पहुंचा। देखो ना, T1 समय में x1 में था, लेकिन जब हम एक्चुअल टाइम T1 T2 के बीच निकालेंगे तो T1 और T2 में जो समय लगेगा उसकी दूरी कितनी होगी? यहाँ x2 में x1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माना T1 और T2 समय पे वस्तु का स्थिर क्रमशः x1 और x2 है। क्लियर है? यदि मैं कह दूं तब वस्तु का वेग आप बता दो, तब वस्तु का वेग कितना होगा जरा बताओ? दूरी बटे समय। दूरी कहां से कहां तक गया? x1 से x2 तक गया, यानी x1 और x2 के बीच की दूरी यदि हम निकालेंगे तो x2 में x1 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। और यदि T2 और T1 के बीच का जो समय है तो अधिक समय में हम कम समय को घटा देते हैं। तो इनके बीच का समय एक निश्चित समय में कितना दूरी तय कर रहा है उसका वेग कहलाता है। वेग बराबर दूरी बटे समय, सब बच्चा जानता है, वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। यानी v बराबर आपको आ गया x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1। ये आपको आ गया समीकरण 1। ये आपका स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो दूरी बटे समय तो लगाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा यहाँ पर आप लोग समझेंगे भी कि इस ग्राफ के माध्यम से देखो कि T1 जो है O से P के बीच है ना, T2 जो है O से Q तक का है। यानी हम x1 की बात करें तो AP है x1 के बराबर, यहाँ से यहाँ तक की विस्थापन। ठीक है, यदि मैं x2 बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक x2 है, यानी BQ के बराबर है। क्लियर है? ग्राफ पर यदि मैं यहाँ पे कह दूं कि यदि ग्राफ पर ठीक है P और Q दिख रहा है आपको? P और Q के संगत समय क्रमशः कितना T1 और T2 हो।
T1 और T2 हो, कितना कितना T1 और T2 हो, ठीक है। तो ग्राफ से जरा देखना, आप बताओ भाई x2 कितना है, x2 आप बताओ। मैंने कहा x2 जो है, x2 आप देख पा रहे हैं वो b से q है, कितना है, bq है कि नहीं है। मैं यदि आपसे कह दूं x1 बताओ, तो ये है आपका AP है। जरा कहां से आ गया सर AP, x1 यहां से यहां तक यानी AP हो गया। इसके बाद मैं आपसे कह दूं T1, तो यहां से O से P कितना OP हो जाएगा। फिर यदि आपसे कह दूं T2, फिर आप कह दोगे OQ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, OQ हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास देखो क्या दे के रखा, x2 माइनस x1। अच्छा सर x2 में यदि x1 घटा दें, x2 मतलब BQ, x1 मतलब AP, ठीक है। जरा देखो भाई साहब कहां से आ गया। यदि हम यहां पे एक बिंदु दे देते हैं C, दे देते हैं क्या C, यहां से यदि हम AP को घटा रहे हैं BQ में, अर्थात AP घटा रहे हैं मतलब CQ घटा रहे हैं, दोनों समान है, तो इसके ऊपर की लंबाई BC बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, जी हाँ BC बचेगा, कितना बचेगा, BC बचेगा, तो ये आ जाएगा BC के बराबर। यदि मैं कह दूं T2 में T1 को घटाओ, यानी OQ में OP को घटा दो, तो आपका PQ निकल कर आएगा। PQ कहां पे आ गया आपका, ये P से Q, ये PQ निकल कर आएगा, क्लियर है, PQ। और यही जो PQ है वो AC के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस समान है ना भाई साहब, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस समान है, चाहे आप AC ले लो चाहे PQ ले लो, दोनों समान है, इसलिए ऐसा हमने कर दिया। अब यदि हम समीकरण 1 से रख दें, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता है, v बराबर x2 माइनस x1 का मान BC हो जाएगा, और यहाँ पर T2 माइनस T1 का मान AC हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और इसको आप दे सकते हैं समीकरण 2, इसको आप समीकरण 2 दे सकते हैं। अब जरा थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और संयम रखिए, वेग प्रवणता तक लाने में बहुत कम समय बचा है, जल्द से वेग प्रवणता आपका आ जाएगा। अब ये जो हमारा ग्राफ है स्थित यानी x और टाइम यूनिट t समय है, वो x अक्ष के साथ, देखो जरा ये थीटा है यानी x अक्ष, ये भी x अक्ष है, थीटा कोण बनाता है। जरा देख लो, ये जो हमारा ग्राफ खींचा गया है, ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो ग्राफ है ये यहां से O से A से होते हुए B की ओर जा रहा है, तो ये स्थित और समय के बीच ग्राफ है, जो कि चाहे यहां पे हम कहें यहां भी थीटा बनाएगा कोण और यहां भी थीटा बनाएगा कोण, यानी x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि यदि ग्राफ जो हमने खींचा है x माइनस टी, मतलब एक्स टी है, माइनस नहीं है, ये जो ग्राफ खींचा है x अक्ष के साथ, ग्राफ x अक्ष के साथ कोण थीटा बनाता हो तो ग्राफ की प्रवणता हमेशा tan ही होता है, tan थीटा होगी, ठीक है, ये क्लियर है। अब यदि मैं कह दूं त्रिभुज ABC आपको दिख रहा, त्रिभुज ABC में tan का फार्मूला पता है बच्चे लोग, tan तो आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब आपका हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AC, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा BC, आधार कितना हो जाएगा AC, और ये आपका समीकरण 3 है। अब समीकरण हमने 2 देखा, v बराबर BC बटे AC, और यहां भी समीकरण 3 देखा हमने BC बटे AC। समीकरण 2 और 3 से क्या निष्कर्ष निकलता है, समीकरण 2 और 3 से क्या निष्कर्ष निकलता है, समीकरण 2 और 3 क्या कहता है, v बराबर tan थीटा, जी हाँ v बराबर tan थीटा। देख लो भाई साहब, यही चीज तो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, एक समान गति में स्थित समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होती है, तो यही सिद्ध करना था। तो यहां पर लिख सकते हैं एक समान इस प्रकार एक समान गति में स्थित समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर
होती है, वस्तु के बराबर होती है। और इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है आज का क्वेश्चन। ये काफ़ी हेल्पफुल है और आगे चलकर काम में आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी यूज होता है, इसलिए मैं कोशिश की आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।